सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों स्थानांतरण या ट्रांसफर को लेकर बड़ी न्यूज आई है सामने। अगर आपके भी ऐसा ही प्रकरण है, यानी पति पत्नी प्रकरण है, और आप किसी भी अवार्ड विनर है, चाहे राज्य स्तरीय है या राष्ट्रीय स्तरीय विनर है, तो उसके लिए बड़ी खबर सामने आई है। ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग का निदेशक ने उसी के संबंध में ऑर्डर जारी किया है। क्या है वो ऑर्डर, जानते हैं इस वीडियो में। ये ऑर्डर जारी किया गया है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से, जो ट्रांसफर को लेकर ऑर्डर जारी किया गया है। अब ये ऑर्डर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही यदि पति पत्नी प्रकरण है या और कोई प्रकरण है, यानी ट्रांसफर से संबंध में है, तो उसके संबंध में शिक्षा निदेशक की ओर से लेटर जारी, आदेश जारी किया गया है। तो इस आदेश को आप ध्यानपूर्वक सुने और समझें। यहाँ बात बताई गई है, एक जैसे गायत्री बनाम राजस्थान सरकार की ओर से याचिका दर्ज की गई, जिसकी याचिका संख्या यहाँ पे दी गई है। एवं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है 25 जनवरी 2023 में, सक्षम अधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस आदेश को याचिकाकर्ता जो भी है, उन्होंने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में स्कूल का नाम बताया गया है, पंचायत समिति का नाम बताया गया है, जिला सवाई माधोपुर में पीटीआई ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत है, जबकि उसका पति राजकीय सेवा में शिक्षा विभाग में ही जिला भीलवाड़ा में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर कार्यरत है। यानी पति पत्नी प्रकरण है, और पत्नी अलग दूसरे जिले में और पति अलग दूसरे जिले में कार्यरत है। तो याचिकाकर्ता ये कहना चाहती है कि याचिकाकर्ताओं के कथनानुसार याचिकाकर्ता को पति वर्ष 2016 में महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा शिक्षा विभाग में दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के कारण राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा विभाग में उनको सर्वोच्च पुरस्कार यानी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अतः याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पति पत्नी प्रकरण, यदि पति और पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो, तो उन्हें एक ही जिले, स्टेशन अथवा निकटतम स्थान पर पदस्थापित किया जावे। याचिकाकर्ता के कथनानुसार याचिकाकर्ता की सासू माँ की घुटनों की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और चलने फिरने में असमर्थ है। साथ ही वो श्वास रोग से गंभीर रूप से पीड़ित है, उनका निरंतर उपचार चल रहा है। तो ये दोनों कथन उन्होंने याचिका में बताए हैं, ताकि उनको एक ही स्थान पर पदस्थापन मिल सके पति पत्नी को। तो यहाँ पे उन्होंने आगे ये भी कहा है कि याचिकाकर्ता की सासू माँ की सेवा हेतु उनके साथ निरंतर रहना अति आवश्यक है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा अपने गृह जिले भीलवाड़ा में यहाँ पे स्कूलों के नाम भी कुछ बताए गए हैं। किसी एक विद्यालय में रिक्त पद पर स्थानांतरण की मांग की गई है। यानी याचिकाकर्ता द्वारा जो राजस्थान सरकार बनाम गायत्री व्यास की याचिका लगाई गई है, उसमें इन इन स्कूलों में पदस्थापन की मांग की गई है, और मांग का कारण भी बता दिया गया है कि पति पत्नी प्रकरण है, अलग अलग स्थानों पर कार्यरत है। पति है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित है। तो यहाँ पे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आदेश पारित किया गया है 25 जनवरी 2023 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों, आप सभी ध्यानपूर्वक इसको सुने। इसके परिप्रेक्ष्य और विभागीय नियमों के अभिलेख और नीतिगत स्थिति के संबंध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया है। राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अनुसार पीटीआई ग्रेड 3 का पद जिला स्तर का पद है। तो आप सभी जानते हैं, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। पीटीआई ग्रेड 3 का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानांतरण करने से विभाग का जिला स्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। पीटीआई ग्रेड 3 के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार जिलेवार ही विज्ञापित किए जाते हैं, एवं चयनित अभ्यर्थियों का जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानांतरण कर जिला परिवर्तन किए जाने से जिलों में संबंधित पदों में विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा, जिसे अव्यवस्था होगी और छात्र हित और विभाग के अनुकूल नहीं है। तो शिक्षा विभाग ने जो अवलोकन किया है, गहन अवलोकन परीक्षण किया है, उसका सार भी यहाँ पे लिखा गया है। याचिकाकर्ता द्वारा पति पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किए जाने के आधार पर सवाई माधोपुर जिले से भीलवाड़ा जिले में स्थानांतरण की मांग के संबंध में स्पष्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये स्पष्टीकरण जारी किया गया है, उसको आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर पति पत्नी प्रकरण है, दोनों एक ही स्थान पर पदस्थापन की मांग करते हैं, तो उसके संबंध में स्थानांतरण की मांग के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक 2009 पाठ जयपुर दिनांक 26/7/2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानांतरण हेतु वर्तमान में शासन के पत्रांक 2018 24/18 द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश प्रभावी है।
जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति पत्नी एक ही स्थान अर्थात निकटतम स्थान पर पदस्थापन के संबंध में कोई दिशा निर्देश अंकित नहीं है। यानी अभी जो निर्देश प्रभावी है वो 2018 के प्रभावी है, जो 2/4/2018 को जारी किए गए हैं। उसमें पति पत्नी एक ही स्थान और निकटतम स्थान के पदस्थापन के संबंध में कोई निर्देश दिशा निर्देश ऐसा नहीं है। यदि याचिकाकर्ता का पति राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हो तो याचिकाकर्ता स्वयं व उसके पति दोनों को गृह जिले में स्थानांतरित किया जावे, ऐसा विभागीय नियमों में उल्लेखित नहीं है। अर्थात अगर आप सर्व शिक्षक के सर्वोच्च पुरस्कार से भी सम्मानित है तो भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि उनको पति पत्नी को गृह जिले में या दोनों को निकटतम स्थान पर पदस्थापित कर दिया जाए। तो इसके संबंध में आगे स्पष्ट किया जाता है, उसको भी ध्यान में रखें कि यदि पति पत्नी प्रकरण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से संबंधित अभ्यर्थियों को मंडल और जिला आवंटन पश्चात काउंसलिंग में वरीयता प्रदान करने के संबंध में है। यानी कि ये जो राजस्थान सरकार का प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र जारी किया गया था 2020 में जयपुर से 18/5/2020 को, उसे बिंदु संख्या 3 में कुछ अंकित है। वो ये है कि अगर पति पत्नी प्रकरण के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी में ऐसा होता है तो अभ्यर्थियों को मंडल जिला आवंटन के पश्चात काउंसलिंग में वरीयता प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात बताई गई कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भी एसबी सिविल याचिका संख्या जो 2015 में भी जारी की गई थी, एसबी सिविल याचिका लगाई गई थी श्वेता बनाम राजस्थान सरकार में, और ये निर्णय भी पारित किया गया था। द अपॉइंटमेंट कैन बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट बट पोस्टिंग कैन नॉट बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट बिकॉज इट इज prerogative of the employee to take work from employee as per availability of the post। तो इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानांतरण की मांग अधिकार स्वरूप नहीं है, यानी वो अधिकार नहीं जता सकता कि उसको इच्छित स्थान पर पदस्थापन किया जाए या स्थानांतरण किया जाए। तो कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानांतरण का अधिकार सर्जित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानांतरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था और नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्य हित, लोक हित व छात्र हितों को ध्यान में रखकर ही स्थानांतरण किए जाते हैं। अतः याचिकाकर्ता द्वारा सवाई माधोपुर जिले से भीलवाड़ा जिले में स्थानांतरण करने हेतु की जा रही मांग उपयुक्त वस्तु स्थिति और विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाई जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। तो दोस्तों ये था स्थानांतरण के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। किसके लिए जारी किया गया है वो भी आप समझ चुके हैं, साथ ही उसमें क्या प्रकरण था वो भी आपको बता दिया गया है। तो इस तरह आपका भी अगर कोई प्रकरण है तो आपको क्या लगता है कि इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन विभागीय नियमों का जब गहन अवलोकन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि उनको स्थानांतरण पति पत्नी प्रकरण या फिर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित है उनको भी नज़दीक जिले में स्थानांतरित कर दिया जाए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।